Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem Singing Secrets from class 4 Gulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this poem stanza wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. This poem is composed by Mary Caroline Davis, and Mary Caroline Davis was an American poet, short story writer and a playwright. तो जो मैरी कैरोलिन डेविस है वो एक अमेरिकन कवि थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी कि छोटी संक्षिप्त कहानियाँ लिखने वाली और नाटक लिखने वाली थी। हर पोएट्री फॉर चिल्ड्रेन, उनकी जो कविताएं थी जो बच्चों के लिए उन्होंने लिखी थी, वॉज पब्लिश, प्रकाशित हुई थी इन अ लिटिल फ्रैकल पर्सन यानी कि लिटिल फ्रैकल पर्सन में प्रकाशित हुई थी, और जिस नाम से हुई थी अ बुक ऑफ चाइल्ड वर्स, यानी कि इसका नाम था अ बुक ऑफ चाइल्ड वर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पोम को थोरो रीडिंग करूंगी एंड देन आई विल एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन इन हिंदी। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, इमेजिन यू हैव क्लाइंब्ड अप अ वेरी टॉल ट्री। आप कल्पना करो कि आप एक बहुत लंबे से पेड़ पर चढ़ जाते हो। शेयर विद द क्लास वॉट यू सी एंड हाउ यू फील। आप अपने क्लास में अपने फ्रेंड से शेयर करो, बताओ उन्हें कि आपने वहाँ से क्या देखा और क्या महसूस किया। तो ये जो पोम है, यहाँ पे आप देख सकते हो, पोम पढ़ने से पहले यानी कि एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पे एक लड़की बैठी हो, एक पेड़ है यहाँ पे, और यहाँ पे एक चिड़िया बैठी हुई है। एक बहुत बड़े लंबे से पेड़ पे एक चिड़िया बैठी हुई है। तो अब यहाँ पे ये पोएटस है, ये चिड़िया है। अब ये आपस में क्या बातें करती है हम पोएम के थ्रू पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए। बर्ड अप इन द पाइन ट्री टॉप, टॉसिंग डाउन टू मी ब्रोकन सॉन्ग्स टू वेयर आई सिट underneath the tree. Bird up in the pine tree top, what is it you hear that you try to say again in your singing clear? What is it you see up there in the green and blue? Does the world look very strange and fair to you? Do you see some happy things that you try to show in the agar chips you toss gaily down below? You are singing secrets, Bird, I am very sure I can understand no word, but oh, try once more. Bird, up in the pine tree top, sing again to me. Maybe I can hear it now, maybe I can see. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरीके से जो पोइटस हैं वो इस चिड़िया से, बर्ड से बात कर रही हैं और क्या बात कर रही हैं। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे जो पोइटस है वो बताती हैं कि द स्पीकर, जो यहाँ पे जो पोइटस हैं, सिटिंग अंडर अ पाइन ट्री यानी कि एक पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं, टॉक्स टू अ बर्ड सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। एक चिड़िया से बात कर रही हैं जो कि एक टॉप पे यानी कि ट्री के टॉप पे बैठी हुई है। इनिशियली द सॉन्ग साउंड्स ब्रोकन टू द स्पीकर, यानी कि शुरुआत में क्या होता है कि जो पोएटस है उन्हें चिड़िया का जो सॉन्ग है, गाना है, वो टूटा फूटा उन्हें समझ में आता है, टूटा फूटा सुनाई देता है। बट धीरे धीरे, बट ग्रेजुअली द स्पीकर थिंक्स शी कैन हियर टू सी, मतलब कि वो देख भी सकते, वो सोचती हैं कि वो देख सकती हैं, एंड वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द वर्ड सॉन्ग, मतलब कि उन्हें चिड़िया का वर्ड जो गाना है वो सुन के उन्हें धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि वो चीज़ों को सुन सकती हैं, देख सकती हैं, और वो जो चिड़िया का गाना है उसे धीरे धीरे समझ पा रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बर्ड अप इन द पाइन ट्री टॉप, मतलब कि जो चिड़िया पाइन के ट्री टॉप पे बैठी हुई है। टॉसिंग डाउन टू मी, मतलब कि मेरी तरफ फेंक रही है। ब्रोकन सॉन्ग, मतलब कि टूटा फूटा गाना वो मेरी तरफ भेज रही है। टॉसिंग मतलब कि मेरी तरफ भेज रही है। ब्रोकन सॉन्ग यानी कि टूटा फूटा गाना। टू वेयर आई सिट, जहाँ पे मैं बैठी हूँ, यानी कि यहाँ से वो गाना गा रही हो, मेरे तक वो आवाज़ आ रही है। अंडर नेथ द ट्री, यानी कि मैं पेड़ के नीचे बैठी हुई हूँ और ट्री टॉप पे बैठी, पाइन ट्री टॉप पे बैठी हुई चिड़िया मेरी तरफ कुछ टूटा फूटा गाना भेज रही है। बट अब इन द पाइन ट्री टॉप, वट इज़ इट यू हियर। अब यहाँ पे जो पोएटस हैं उसे पूछती हैं कि बर्ड अप इन द पाइन ट्री टॉप, मतलब कि चिड़िया जो तुम पाइन ट्री टॉप पे ऊपर बैठी हुई हो, वट इज़ इट यू हियर, मतलब कि तुम वहाँ पे क्या सुन रही हो। दैट यू ट्राई टू से अगेन, मतलब कि जो कि तुम फिर से कहने की कोशिश कर रही हो, मुझे बताने की कोशिश कर रही हो। इन योर सिंगिंग क्लियर, मतलब कि अपने साफ साफ गाने की आवाज़ में, अपने गाने को साफ साफ आवाज़ में गाते हुए तुम मुझे बताने की कोशिश करी हो जो तुम वहाँ सुन रही हो, यानी कि तुम वहाँ क्या सुन रही हो जो तुम मुझे बताने की कोशिश कर रही हो, और अपने सिंगिंग यानी कि क्लियर सॉन्ग के थ्रू। वॉट इज़ इट यू सी अप देयर इन द ग्रीन एंड ब्लू। अब यहाँ पे जो पहली जो सेकेंड स्टेंजा में है वो पोएटस उसे पूछती है कि तुम वहाँ क्या सुन रही हो, कि तुम और जो मतलब वहाँ तुमको क्या सुनाई दे रहा है उस
ट्री टॉप पे बैठ के जो तुम मुझे क्लियर सॉन्ग में बताने की कोशिश कर रही हो। अब यहाँ पे देखते हैं कि कहती हैं कि व्हाट इज़ इट यू सी अप देयर। अब यहाँ पे पहला सेकंड था कि वो क्या सुन रही हो, अब यहाँ से वो पूछती है कि तुम वहाँ से क्या देख रही हो, मैंने इनकी उस ऊंचाई से तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दे रहा है। ग्रीन एंड ब्लू यानी कि उस हरियाली में और नीले आसमान में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। डज द वर्ल्ड लुक वेरी स्ट्रेंज, क्या जो दुनिया है वहाँ से बहुत अद्भुत दिखती है, अजीब दिखती है। स्ट्रेंज एंड फेयर टू यू, मतलब कि बहुत ही अजीब, फेयर मतलब ब्यूटीफुल, मतलब कि बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है। क्या तुम्हें वहाँ से बहुत जो दुनिया देख रही हो वो सुंदर है और अद्भुत है। डू यू सी सम हैप्पी थिंग दैट यू ट्राई टू शो इन द एगर चिप्स यू टॉस गेली डाउन बिलो। अब ये कहती है डू यू सी सम हैप्पी थिंग्स। अब जो पोएटस हैं उनसे पूछती हैं कि क्या तुम वहाँ से कुछ खुशनुमा, हैप्पी थिंग्स मतलब कुछ खुशनुमा चीज़ देख रही हो। दैट यू ट्राई टू शो, जो तुम मुझे दिखाना चाहती हो। एंड द एगर चिप्स, एगर मतलब होता है उत्सुक होके, उत्साहित होके, खुश होकर, जो तुम अपने चर्पिंग के थ्रू, मतलब कि जब तुम चर्पिंग कर रही हो चाहते हुए उस खुशनुमा चीज़ को मेरे को दिखाना चाहती हो, और जो तुम्हें यू टॉस मतलब जो मेरे पास भेज रही हो, गेली डाउन बिलो, गेली मतलब खुश होकर नीचे तुम मेरे पास भेज रही हो। तो जो फोर्थ स्टेंजा है उसमें जो पोएटस है वो कहती है कि क्या तुम वहाँ से कोई ऐसी खुशनुमा चीज़ जो देख रही हो और तुम मुझे बताने की कोशिश कर रही हो अपने खुशी खुशी उस गाने के साथ, जो चिर्पिंग के थ्रू यानी कि उत्साहित होकर जो चिर्प कर रही हो, आवाज़ निकाल रही हो, साउंड प्रोड्यूस कर रही हो, उसके थ्रू तुम मुझे वो सारी जो खूबसूरत चीज़ें हैं वो मेरे तक भेज रही हो। यू आर सिंगिंग सीक्रेट्स बर्ड आई एम वेरी श्योर। अब यहाँ पे पोएटस कहती हैं कि तुम बहुत ही अच्छा सीख, मतलब कोई राज मुझे बता रही हो। सिंगिंग, यू आर सिंगिंग सीक्रेट मतलब कि तुम कोई राज मुझे बताने की कोशिश कर रही हो। बर्ड आई एम वेरी श्योर मतलब मैं निश्चित तौर से कह सकती हूँ कि तुम मुझे कोई ना कोई राज बताने की कोशिश कर रही हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड नो वर्ड मतलब कि मैं तुम्हारे उस वर्ड को, मैं तुम्हारी बात को समझ रही हूँ। आई कैन, मैं समझ सकती हूँ। बट ओ ट्राई वंस मोर मतलब कहती है जो पोएटस हैं कहती है कि आई कैन अंडरस्टैंड नो वर्ड मतलब कि मैं जो तुम मुझे बताने की कोशिश कर रही हो, जो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं उसे समझ सकती हूँ। बट लेकिन ओह ट्राई वंस मोर, एक बार तुम और कोशिश करो। यानी कि वो कहती हैं कि मैं मतलब मुझे लग रहा है कि तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो, मुझे दिखाना चाहती हो, और शायद मुझे अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, लेकिन तुम एक बार उसको और कोशिश करो ताकि मैं उसे समझ पाऊँ। बर्ड अप इन द पाइन ट्री टॉप। अब कहते हैं कि बर्ड अप इन द पाइन ट्री यानी कि पाइन ट्री पे बैठी हुई, ऊंचाई पे बैठी हुई चिड़िया। सिंग अगेन टू मी मतलब मेरे लिए दोबारा एक बार गाना गाओ, मेरे लिए फिर से गाओ। मे बी आई कैन हियर इट नाउ। कहते हैं कि मे बी मतलब कि शायद मैं अब फिर से सुन सकूं, यानी कि जो तुम सुन रही हो वहाँ से अमेजिंग चीज़, फेयर चीज़, स्ट्रेंज चीज़ जो तुम सुन रही हो, शायद मैं भी वो उसको अब सुन पाऊँ। मे बी आई कैन सी, और शायद मैं उसे देख भी पाऊँ। यानी कि जो पोएटस हैं वो कहती हैं कि जो चिड़िया मुझे बताने की कोशिश कर रही है, जो सुंदर सॉन्ग, जो वहाँ से ऊंचाई से उसे सुंदर और अद्भुत चीज़ें दिख रही हैं, जो मुझे बताने की कोशिश कर रही है, एक बार तुम मुझे फिर से बताओ ताकि मैं उसे देख सकूं और सुन सकूं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो चलिए एक बार हम लोग इसके राइमिंग स्कीम की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो राइमिंग कैसे होगा। टॉप के साथ मी राइम नहीं कर रहा है, बट क्या करेंगे, टॉप मी सिट ट्री, तो यहाँ पे मी के साथ ट्री हो रहा है। आप यहाँ पे आप दूसरा भी देख सकते हैं, टॉप हियर अगेन क्लियर। तो आपका जो राइमिंग है वो है ए बी सी बी, ए बी सी बी। यहाँ पे भी देख सकते हो देयर ब्लू स्ट्रेंज यू, तो ब्लू और यू, ब्लू गोज विथ यू, देयर इज नॉट गोइंग विथ एनी अदर वर्ड। तो सो यहाँ भी वही होगा, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।